Hello, my name is Ankita Das. I have completed my Masters in Botany in 2025. Today I am shooting this demo video where I am explaining blue-white screening method. So blue-white screening method क्या होता है? ये एक selection method है. After transformation, we need to select. Okay, we need to understand that transformation हमारा successful हुआ है कि नहीं. अगर हुआ है तो कौन से बैक्टीरिया के अंदर हुआ है. हमेशा 100% तो नहीं होता ना. अगर 100% नहीं हो रहा है तो हमको तो जानना पड़ेगा कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ है. इसी वजह से आ रहा है सिलेक्शन मेथड. इसके अलावा और भी सिलेक्शन मेथड्स रहते हैं, लेकिन आज हम इसको पढ़ने वाले हैं. ओके, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेसिकली इकोलाई में करवाया जाता है. क्यों करवाया जाता है? क्योंकि इकोलाई में रहता है लैकोपेरॉन. अभी हम लोग को पता है लैकोपेरॉन में रहता है स्ट्रक्चरल्स जीन्स. उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल्स जीन्स है जिसका नाम है लैक्जेड जीन. लैक्जेड जीन क्या करता है? ये इनकोड करवाता है. ये एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं. ओके, इसी के ऊपर बेस्ड है. इसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरा प्रोसीजर. तो यहाँ पे हम लोग लैक्टोज नहीं दे रहे, यहाँ पे हम लोग एग्सगैल दे रहे हैं. अभी ये एग्सगैल क्या है? एग्सगैल ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो आफ्टर मेटाबोलाइज्ड इट फॉर्म्स ए कलर. तो मेटाबोलाइज होने के बाद ये ब्लू कलर फॉर्म करता है. ओके, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये हेल्प करता है एग्सगैल को ब्लू कलर फॉर्म में. ओके, अभी दूसरे फोटो पे देखिए, ये सेम प्लाज्मिड है, इकोलाई का प्लाज्मिड है. इसके अंदर जो लैक्जेड का हमारा जो जीन का पार्ट था, इसके अंदर बीच में ये कुछ आ गया. ये क्या है? ये है हमारा जीआई. जीआई माने जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो यही जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने पिछले स्टेप्स में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में इसी पार्ट को हम लोगों ने प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया है. तो ये कहाँ पे इंसर्ट किया है? ये लैक्जेड के बीच में इंसर्ट किया है. तो लैक्जेड क्या हुआ? दो पार्ट में डिवाइड हो गया. लैक्जेड अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो लैक्जेड बिकम्स इनएक्टिव. अभी लैक्जेड इनएक्टिव हो रहा है, इंसर्ट करने के वजह से लैक्जेड इनएक्टिव हो रहा है. इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है, लैक्जेड जीन हमारा इनएक्टिव हो गया है. इसी को बोल रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. अभी अगर लैक्जेड जीन इनएक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम बन रहा था वो तो नहीं बनेगा. अभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर नहीं बन रहा है तो अगर हम एग्सगैल दे रहे हैं तो क्या ब्लू कलर फॉर्म करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एग्सगैल को ब्लू कलर फॉर्म करवा कौन रहा था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम करवा रहा. लेकिन यहाँ पे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन ही नहीं रहा, तो एग्सगैल अभी कोई कलर फॉर्म नहीं करेगा. नो कलर माने व्हाइट कलर. ओके, समझ में आ गया? लैक्जेड है जिसके अंदर जो फॉर्म कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को. एंजाइम क्या कर रहा है? एंजाइम एग्सगैल को ब्लू कलर फॉर्म करवा रहा है. अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट लैक्जेड के अंदर बैठा है, लैक्जेड ऐसा लैक्जेड था हमारा, अभी इसके अंदर ये पूरा लैक्जेड है. हाँ, लैक्जेड है. इसके अंदर हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा जीआई जीन ऑफ इंटरेस्ट है. तो लैक्जेड के अंदर अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे बीच में आ गया तो लैक्जेड तो टूट गया ना. लैक्जेड टूट गया है तो हमारा ये काम नहीं करेगा. काम नहीं करेगा तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा. एक्सप्रेशन नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम बन रहा था वो बनेगा नहीं. वो एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारा एग्सगैल कोई कलर फॉर्म नहीं करवाएगा, मतलब ये वाइट रहेगा. ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं इस वाले फोटो में. यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक पेट्री डिश है. पेट्री डिश के अंदर हम लोगों ने एग्सगैल दिया है. ओके, मीडिया के अंदर हम लोगों ने एग्सगैल दिया है, और भी जो कि मीडिया में जो भी लगता है वो हमने दिया है. इसके साथ हम लोगों ने बैक्टीरियल का कॉलोनी दे दिया है. ओके, जो कौन सा बैक्टीरिया? वही बैक्टीरिया जिसको लेके हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करवा रखा है. हाँ, उसी बैक्टीरिया को हमने दे दिया, फिर इनोक्यूलेट किया. फिर 2 दिन बाद, जनरली 24 to 48 आवर्स लगता है बैक्टीरिया को. तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेट्री प्लेट में 2 तरीके का कॉलोनी बना है. एक बना है व्हाइट कॉलोनी, ये बना है ये ब्लू कॉलोनी. अच्छा, तो व्हाइट में क्या हुआ? अभी मैंने बताया ना, कब नो कलर कब फॉर्म हो रहा था? नो कलर तब फॉर्म हो रहा था जब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा लैक्जेड के अंदर आके बैठ गया.
तभी हमारा कोई कलर फॉर्म नहीं कर रहा था, मतलब वाइट। तो वाइट का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, वाइट का मतलब हुआ रिकॉम्बिनेंट। तो जो कॉलोनी में जो कॉलोनी व्हाइट कलर का है वही है हमारा रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, और जो ब्लू कलर का है ना वो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब यहाँ पे हमारा लैक्सेटजीन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो हमारा बीटा लैक्टोसाइडेज एंजाइम ही बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, तो एक्सगैल ब्लू कलर में फॉर्म हो रहा है। ओके, बस इतना याद रखिए, व्हाइट मैंने रिकॉम्बिनेंट, ब्लू मैंने नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, सो दिस इज इट। अभी अगर आप लोगों ने लैकोपेरॉन पढ़ के रखा है तो अभी किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पे लैक्टोज दिया ही नहीं है ना, लैक्टोज तो दिया नहीं, तो लैकोपेरॉन चालू कैसे हुआ। यहाँ पे तो चालू नहीं हुआ मान लेते हैं, यहाँ पे तो चालू हुआ है, तो मीडिया के अंदर हम लोगों ने लैक्टोज दिया नहीं, तो चालू कैसे हुआ। तो लैब्स में क्या किया जाता है, लैब्स में एक सब्सटेंस होता है जो कि है IPPG। ये क्या करता है, ये लैकोपेरॉन को ऑन करता है, बिना लैक्टोज के ये लैकोपेरॉन को ऑन करवा देता है, इसीलिए हम इसको लैब्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो लैक्टोज अभी चाहिए नहीं। लैक्टोज का क्या होता है, लैक्टोज अगर रहता था तो क्या होता, लैकोपेरॉन ऑन होता, ऑन होने के बाद लैक्टोज को मेटाबोलाइज हो जाता ना, लैक्टोज तो खत्म हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता, उसका मेटाबोलाइज हो जाता। लेकिन ये जो IPPG है ये लैकोपेरॉन को ऑन तो करवा रहा है, लेकिन इसका कभी ब्रेक डाउन नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है। इसका काम बस ये है कि ये लैकोपेरॉन को ऑन करवा देता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बीटा V1 थायो गैलेक्टो। ओके, सो IP थायो गैलेक्टोस पायरानोसाइड। ओके, आइसोप्रोपाइल बीटा V1 थायो गैलेक्टो पायरानोसाइड, इसका मतलब ये भी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, है ना, IPPG भी हम लोग दे रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों को जो भी काम करना होता है, आगे का जो भी प्रोसीजर होता है, वो हम कौन से वाले कॉलोनी से बैक्टीरिया ले, हम ब्लू से ले या व्हाइट से ले, हम व्हाइट वाले से लेंगे, क्योंकि यही है हमारा रिकॉम्बिनेंट, है ना। रिकॉम्बिनेंट है मतलब इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस गया है, वही तो चाहिए। सो दिस इज इट, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल टॉपिक है। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।